अस्सलामुअलैकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में खुदकुश धमाका करने वाले मुबैना हमलावर की शनाख्त कर ली गई है। तहकीकाती इदारों ने नादरा से शनाख्ती कार्ड, जेर इस्तेमाल सिम्स और गाड़ी की मालूमात हासिल की है। गाड़ी 2017 में रजिस्टर्ड हुई थी। तफ्तीश का दायरा बलूचिस्तान तक फैला दिया गया है। कराची में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हो गई। मुबैना खुदकुश हमला आवर के बारे में बड़ी मालूमात मिल गई। खुदकुश हमला आवर शाफाहत की नादरा से शनाख्ती दस्तावेजात हासिल कर ली गई। जेर इस्तेमाल सिमों का डेटा भी लिया जा रहा है। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक शाफाहत बलूचिस्तान में नोशकी का रिहायशी था। नादरा रिकॉर्ड के तनाजुर में तहकीकात का दायरा बलूचिस्तान तक फैला दिया गया है। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक मुबैना खुदकुश हमला आवर के ख़ानदान और राब्तों की मुकम्मल तफसीलात यकजा कर ली गईं। खुदकुश हमले में इस्तेमाल होने वाली डबल कैबिन गाड़ी शाफाहत के नाम पर थी, जिसकी तफसीलात चेसिस नंबर से हासिल की गईं। और एयरपोर्ट के करीब धमाके की तहकीकात का सिलसिला जारी है। अब तक की तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है, इसी पर बात करने के लिए वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिम भट्टी। उनसे भी तफसीलात जानेंगे। आसिम भट्टी बताएगा अब तक की तहकीकात में क्या कुछ सामने आ सका है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी देखें, मुख्तलिफ टीमें इस हादसे पर, इस पर तहकीकात कर रही हैं और अब तक जो तहकीकाती ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि एक डबल कैबिन जो कि जिसमें मुमकिन तौर पर धमाका खेज़ मवाद था, जिसको यहाँ पर लाकर हिट किया गया है और वो किसी फ़ाहद शाह के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जो कि मुबैना तौर पर खुदकश बम्बार भी हो सकता है। लेकिन ये अभी तहकीकात जारी हैं। जो यहाँ से शवाहिद मिले हैं, जो गाड़ी का मवाद मिला है, उसकी बाकियात मिली हैं, उनको फ्रांसिक के लिए भेज दिया गया है। फ्रांसिक के बाद उसकी हतमी रिपोर्ट आएगी और इस वक्त भी यहाँ पर तहकीकात का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ टीमें तहकीकात कर रही हैं, शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं और ये जो हादसे का मुकाम है, इसको कॉर्डन किया हुआ है। मुख्तलिफ टीमें चूँकि बार बार यहाँ पर आ रही है, तो इससे यहाँ पर आमदोरफ्त को बंद किया हुआ है और जो एयरपोर्ट से आने वाला सिग्नल है, उसकी ट्रैफिक को भी दूसरी जानिब डाइवर्ट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आसिम अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी शहरियों पर होने वाले खुदकुश हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। हमले की तहकीकात के लिए खुसूसी तफ्तीशी टीम भी तश्कील दे दी गई है। खुदकुश हमलावर बारूद से भरी गाड़ी में सवार था, जिससे दीगर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मुल्क के अमन पर मुल्क दुश्मनों का वार। कराची में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। कानून नाफिज करने वालों ने इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 3 अफराद हलाक, 17 जख्मी हुए। जख्मियों में पुलिस, रेंजर्स एहलकार और दीगर अफराद शामिल हैं। धमाके से मजमूई तौर पर 12 गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। मुतासरा गाड़ियों में पुलिस मोबाइल और 2 रक्शे भी शामिल हैं। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक कराची हमले में डबल कैबिन गाड़ी इस्तेमाल की गई। घात लगाए खुदकुश हमला आवर गाड़ी में चीनी काफिले के निकलने का इंतजार कर रहा था। चीनी काफिला करीब आते ही खुदकुश हमला आवर ने गाड़ी काफिले से टकरा दी। हमले में इस्तेमाल गाड़ी बारूद से भरी हुई थी। गाड़ी की नंबर प्लेट, चेसिस नंबर हासिल कर लिए गए हैं। खुदकुश हमला होते ही काफिले की एक गाड़ी को रिवर्स करके महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। उधर CTD हुक्काम एक बार फिर सुबह सवेरे जाए वक़ुआ पर पहुंचे, जहां मुतासरा गाड़ियों की छानबीन के बाद इन्हें वक़ुआ से हटाया जाएगा। और दहशतगर्दों का हमला न सिर्फ पाकिस्तान पर था, बल्कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर भी था। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़रा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान हलाक होने वाले चीनी इंजीनियर्स के अहल खाना से इजहार हमदर्दी करता है। पाकिस्तान बुज़दिलाना हमले में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। Strongly condemns the heinous terrorist attack near the Karachi airport last night, which claimed the lives of 2 Chinese, injuring another. We extend our deepest condolences and sympathies to the families of the victims and offer prayers for the swift recovery of the injured. This barbaric act will not go unpunished. This act of terrorism is an attack not only on Pakistan but also on the enduring friendship between Pakistan and China. पाकिस्तान चीनी बाशिंदों से मुताल्लिक फौरी एमरजेंसी प्लान नाफिज करके वाक़े की तहकीकात करे। चीनी सफारतखाने ने पाकिस्तान से मुतालबा कर दिया है। जारी बयान में कहा गया है कि हमलावरों को सख्त सजा दी जाए। दोनों मुल्क मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान चीनी शहरियों, इदारों और मनसूबों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए। कराची में दहशतगर्दी के वाक़े पर चीनी हुकूमत ने मुतालबा कर दिया। सफारती बयान में कहा गया, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब चीनी अमले की गाड़ी पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 चीनी हलाक और 1 जख्मी हुआ। दहशतगर्द हमले की मसम्मत करते हुए चीनी हुकूमत ने
फौरी इमरजेंसी प्लान नाफिज करके पाकिस्तान से तहकीकात की दरख्वास्त कर दी। चीनी हुक्काम ने दोनों ममालिक के मासूम मुतासरीन से ताज़ियत और गमज़दा खानदानों से दिली हमदर्दी का इज़हार करते हुए कहा, पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मिलकर सूरत हाल से निपटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट के करीब धमाके में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। मुराद अली शाह चीनी कौंसल खाने पहुंचे, जहां चीनी कौंसल जनरल से ताज़ियत की। मुराद अली शाह ने ताज़ियती किताब में तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर आला का कहना था कि खुदकुश हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्द हमले में मुलव्विस अनासिर पाकिस्तानी नहीं, मुल्क दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि साने पर गमज़दा हूँ, हमले में 2 चीनी शहरियों की जानी नुकसान पर अफसोस है। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुदकुश हमले की मजम्मत करते हुए वज़ीर आला सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काविशों की हिमायत जारी रखने का भी आदा किया है। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में एयरपोर्ट सिग्नल के करीब धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत सामने आई है। उन्होंने कहा कि खुदकुश हमले में चीनी शहरियों के जानी नुकसान पर गहरा दुख पहुंचा है। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी करते हैं। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि अलमनाक वाक़े के जिम्मेदारान कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। बुज़दिल दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश की है। आपको बता रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कराची में एयरपोर्ट सिग्नल के करीब धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। उन्होंने कहा है कि खुदकुश हमले में चीनी शहरियों के जानी नुकसान पर गहरा दुख पहुंचा है। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी करते हैं। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि अलमनाक वाक़े के जिम्मेदारान कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। बुज़दिल दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की घटिया साजिश की है। अहम खबर दें, कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके का मामला। चीनी कौंसल खाने के अहदेदारों का जायवकुआ का दौरा। चीनी अमले ने जायवकुआ का मुआयना किया और तस्वीर बनाई हैं। चीनी हुक्काम को तहकीकाती टीम ने पेशरफ्त से भी आगाह किया है। आपको बताते चलें कि चीनी कौंसल खाने के अहदेदारों ने जायवकुआ का दौरा किया है। चीनी अमले ने जायवकुआ का मुआयना भी किया और तस्वीर भी बनाई हैं। चीनी हुक्काम को तहकीकाती टीम ने पेशरफ्त से भी आगाह किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि पंजाब के जिला मियांवाली में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज के 7 खतरनाक दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पंजाब के जिला मियांवाली में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें फितना अल खवारिज के 7 खतरनाक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। फितना अल खवारिज को पाक सरजमीन से निस्त नाबूद करने का कानून नाफिज करने वाले इदारों की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी। मियांवाली के करीब CTD की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग कर दी। तर्जुमान CTD के मुताबिक 7 फितना अल खवारिज अपने ही कारिंदों की फायरिंग से मंतकी अंजाम को पहुँचे, जबकि 8 अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। तर्जुमान महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का कहना है कि दहशतगर्दों से 6 दस्ती बम, सेफ्टी, फ्यूज वायर और 7 क्लैशनकोफ, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कराची में होने वाले खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की है। जारी बयान में मरीम नवाज का कहना था कि दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। मरीम नवाज ने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर भी अफसोस का इजहार किया, जबकि ख़वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर CTD को शाबाशी भी दी है। उधर वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी है। 2014 में कायम होने वाली PTM की सरगर्मियों का महवर रियासत मुखालिफ एजेंडा रहा है। PTM फितना अल खवारिज का सियासी रूप धार चुकी है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कल अदम करार। वज़ारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक PTM मुल्क में अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद की गई। सराय के मुताबिक PTM की सरगर्मियों का महवर रियासत मुखालिफ एजेंडा है। शरंकेसी के गर्ज से खैबर में नाम नहाद पश्तून कौमी अदालत के इनेकाद का ऐलान कर रखा था। नफरत के बीज बुने वाली कलअदम PTM फितना अल ख्वारिज का सियासी रूप धार चुकी है। फितना अल ख्वारिज ने पश्तून कौमी अदालत की हिमायत का ऐलान किया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक फितना अल ख्वारिज की जानिब से पश्तून अवामी अदालत की हिमायत PTM के साथ गठजोड़ साबित करती है।
आपको बताएं कि इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वाले अनासर की अहम वीडियोज़ और तकरीबी सामान की तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं। पुरअमन एहतजाज का लिबादा उड़े शरपसंद बलवाइयों ने रियासती पुलिस एहलकारों के खिलाफ तमाम हदें पार कर दी। नाकाबिले तरदीद वीडियो शवाहिद में देखा जा सकता है कि बलवाइयों ने इस्लामाबाद पुलिस एहलकार को हब्स बेजा में रखा हुआ है। शरपसंदों ने पुलिस एहलकार को ज़द्दोकोब किया, यरगमाल बनाने की कोशिश की और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। ज़राए के मुताबिक फॉरेंसिक और जियो फेंसिंग की मदद से मुलव्विस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाअहली के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अली अमीन गंडापुर ने जलसों के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया। सरकारी वसाइल सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अली अमीन गंडापुर ने लश्कर के साथ वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई की, जो तशवीशनाक बात है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। आर्टिकल 62 के तहत नाअहल किया जाए। दरख्वास्त में वज़ीर आला को काम से रोकने के लिए हुक्म इम्तना और ज़ाती अकाउंट से सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की रिकवरी की भी इस्तदा की गई है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई और रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ एहतजाज और पुलिस से झड़पों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुकदमात में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दिफात शामिल की गई हैं। फितना फसाद ग्रुप को दारुल हुकूमत पर चढ़ाई और रियासत और इदारों के खिलाफ मुहिमजोई भारी पड़ गई। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने, पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ बानी PTI समेत दीगर रहनुमाओं को नामजद कर दिया। तरनौल GT रोड ब्लॉक करने पर तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में अली अमीन, आसम सवाती, बैरिस्टर सैफ समेत दीगर को मुल्ज़िम नामजद किया गया। थाना को हिसार में दर्ज मुकदमे में बानी PTI, इनकी बहनों और अली अमीन समेत दीगर को नामजद किया गया। पुरतशद्दुद हुजूम की रहनुमाई करने पर इस्लामपुरा थाने में भी FIR काटी गई। मुकदमे के मुताबिक बानी PTI ने जेल मुलाकात में क़यादत को रियासत के खिलाफ उकसाया। टैक्सला में बानी PTI समेत दीगर कायदीन के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरों का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। बड़ी खबर आपको देंगे, अलीमा खान और उज़्मा खान को ATC में पेश कर दिया गया है। असद कैसर के भाई अदनान खान को भी अदालत में पेश किया गया है। आपको ये बता रहे हैं कि ATC जज ताहिर सप्रा कुछ देर में इस हवाले से समाअत करेंगे। जज का तमाम गैर मुतल्लिका अफराद को अदालत से बाहर निकालने का हुक्म सामने आया है। अहम पेशरफ्त इस वक्त सामने आ रही है। अपडेट करें आपको, अलीमा खान और उज़्मा खान को ATC में पेश कर दिया गया है। 2 रोज़ कबल एहतजाज के दौरान इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद एक कार्रवाई की गई और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों को ATC में पेश कर दिया गया है। असद कैसर के भाई अदनान खान भी अदालत में पेश किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि ATC जज हैं ताहिर सप्रा कुछ देर में इस अहम मामले पर समाअत करेंगे। अलीमा और उज़्मा खान पर थाना को हिसार में मुकदमा दर्ज हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने PTI रहनुमाओं पर तंज के तीर चला दिए। अज़म बुखारी कहती हैं कि इनकलाब का नारा लगाने वाले वर्क फ्राम होम करते दिखाई दिए। इल्ज़ाम लगाए कि मुजाहिरीन में अफ़गान बाशिंदे भी शामिल थे। फसाद की तैयारी पिछले एक हफ्ते से जारी थी। पुरअमन मुजाहिरीन असलहा क्यों लाए, एहतजाज कारकुनों से खफा हैं। जहाँ ये फसाद की तैयारी हो रही थी, जहां मुल्क को आग लगाने की, मुल्क को बांग्लादेश बनाने का और मुल्क के अंदर एक और नई 9 मई जो है वो करने की प्लानिंग हो रही थी, जिनको जो है वो बाकायदा तौर पर ट्रेंड करके लाया गया था, उन अफगान बाशिंदों के साथ जो 120 अफगान बाशिंदे इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़े हैं, उनके साथ ये ट्रेनिंग हमने पहले भी देखी है। यही ट्रेनिंग हो रही थी जमान पार्क के बाहर, जो पहले धमकियां दे रही थी समेत गंडापुर के, हम छोड़ेंगे नहीं, हम जो है वो बैठ जाएंगे, हम इनकलाब ले आएंगे, वो सब पूरी लीडरशिप जो है वो कल वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। और अमीर मकाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरहम नजर आए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अमीर मकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला लोगों को वरगला कर खुद गायब हो गए। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर का किरदार एक फिल्मी अदाकार से ज़्यादा कुछ नहीं। बड़ी बड़ी बातें करने वालों को बुज़दिली का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। सूबे की वसाइल के साथ जो बेदर्दी और बेदरेग आपने इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ महकमों के तमाम रिसोर्सेज अभी सब कुछ सामने आ गए। ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ वही हेवी मशीनरी भी सामने आ गई। इन सारे चीज़ों की जो उसका प्लान था, उसका ये नहीं था जो उसने यहाँ लोगों को लाया, फिर लोगों को
अकेले छोड़कर और खुद गायब हो गया और भाग गया। ये मैंने पहली दफ़ा देखे कि जो लीड करता है वो फ्रंट पर होता है, फिर वो गायब नहीं हो जाता है। तो क्या मैसेज दिया आपने? और वही फिल्म इस तरह चलती रही पूरी आपकी मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह ये कि ये हो गया वो हो गया, और फिर आखिर आप अचानक एक वही जो मैं पहले से कह रहा हूँ कि आपका किरदार एक फिल्मी एक्टर से कम नहीं और वो भी विलन की। और अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। वो फ़लस्तीन से मुतालिक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसका इनेकाद ऐवान सदर में किया गया है। इस मौके पर नवाज शरीफ की सदर जरदारी से मुलाकात भी होगी। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान समेत कई अहम मुलाकातों का भी इम्कान है। आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। और अब जरा दारुल हुकूमत की सिचुएशन आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक दारुल हुकूमत के तमाम रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। रास्तों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है। एसएसपी ट्रैफिक समेत तमाम ट्रैफिक अफसरान भी ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। तर्जुमान का ये भी बताना था कि 0 पॉइंट और खयाबान चौक भी दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है, जबकि शहरी रेड जोन में दाखिले के लिए मागला रोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। आज समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में की है। PTI वकील मुर्तज़ा तौरी ने समाअत मुलतवी करने के लिए दरख्वास्त दायर की। 5 अक्टूबर को एहतजाज के बाद सड़कें बंद होने की वजह से समाअत मुलतवी की गई थी। आज भी अडयाला जेल में समाअत के लिए सूरत हाल गैर मामूली है और शंघाई कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। अपडेट करेंगे आपको कि इलेक्ट्रिक की जानिब से तवील लोड शेडिंग का मामला सिंध हाई कोर्ट में जेर समाअत आ गया है। MQM MNA आमिर सिद्दीकी की दरख्वास्त पर जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने समाअत की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आमिर सिद्दीकी के हल्के में 18 घंटे तक बिजली नहीं आती, जिससे इलाका मकीन शदीद अजियत का शिकार रहते हैं। अदालत ने मामले पर फरीक़ैन से रिपोर्ट मांग ली। और अब बात कर लीजिए डेंगू से मुतालिक। मुल्क भर में डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा होने लगा है। रावलपिंडी और कराची में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आने लगे हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। छोटे मच्छर के बड़े डंक जारी। मुल्क भर में यौमिया सैकड़ों केसेस रिपोर्ट। सिंध में 24 घंटों में 13 केसेस रिपोर्ट, 11 कराची जबकि 3 केसेस सिंध में सामने आए। जिला शर्की और जनूब 3, जिला बस्ती और किमाड़ी 2 और जिला मलीर से 1 केस रिपोर्ट हुआ। रवा माह सिंध में 71 केसेस की तस्दीक की गई, जिनमें से 59 का ताल्लुक कराची से है, जबकि रवा साल कराची में डेंगू से 1 शख्स का इंतकाल हुआ। उधर पंजाब में भी धब्बेदार मच्छर ने नींदें उड़ा दी, जहाँ 24 घंटों में डेंगू के 65 केसेस रिपोर्ट हुए। उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के वार तेज हो गए। सूबे भर में 24 घंटों में 75 केसेस सामने आए। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में अब तक डेंगू के 1474 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2 मुतासरा अफराद इंतकाल कर गए। अच्छी खबर आपको देंगे, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और नया रिकॉर्ड बना है। 100 इंडेक्स 85,000 की सतह भी उबूर कर गया है। आपको बता दें कि मार्केट 1478 पॉइंट्स इजाफे से 85,010 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और नया रिकॉर्ड सामने आया है। 100 इंडेक्स 85,000 की सतह अबूर कर गया है। इस्लामाबाद में एक हफ्ते पर मुहित माहौलियाती आगाही मुहिम का आगाज किया गया है। आपको बताएं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोका कोला पाकिस्तान और पैकेजिंग अलायंस के ताउन से वजारत मौसमियाती तब्दीली के साथ मुहिम का मकसद माहौल को साफ सुथरा रखना है। इस्लामाबाद के मकामी पार्क में प्लास्टिक रिसाइकिल से बने बेंचेज और कूड़ेदान लगाने तकरीब का एहतमाम। CDA, कोका कोला पाकिस्तान और पाकिस्तान पैकेजिंग अलायंस के ताउन से वजारत मौसमियाती तब्दीली के साथ एक हफ्ते पर मुहित माहौलियाती आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रुबीना खुर्शीद आलम ने प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के फरोग पर जोर दिया। कहा, मुल्क में बढ़ते हुए प्लास्टिक वेस्ट का हल रिसाइकलिंग है। इस मौके पर बताया गया कि इस्लामाबाद की पहली प्लास्टिक सड़क 3 साल कबल तामीर की गई थी। माहिरीन के मुताबिक इस्लामाबाद में रोजाना 1500 टन कचरा पैदा होता है, जिसमें से सिर्फ 600 टन सरकारी डंपिंग साइट्स तक पहुंचता है। तकरीब में तलबा के पोस्टर्स की नुमाइश भी की गई, जिसका थीम क्लीनर ग्रीनर सिटीज और माहौलियाती जिम्मेदारी था। इस बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।